तो कैसा है दोस्तों, पूरा देश आज जल रहा है। सैटेलाइट व्यू से अगर देखोगे तो कुछ ऐसे नजारे आपको देखने को मिलेंगे। देश के ज्यादातर शहरों में गर्मी का पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। पसीने और जानलेवा गर्मी ने लोगों के हालात खराब करके रखे हैं। और आज भारत के इन हालातों के पीछे का सबसे बड़ा रीजन देश का बिगड़ता हुआ एनवायरमेंट है। 2022 के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के दुनिया के 180 देशों की लिस्ट में इंडिया सबसे नीचे यानी कि 18.90 के EPI स्कोर के साथ 180वीं पोजीशन पर है। ये शायद पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा इंडेक्स है जिसमें हम सबसे लास्ट पोजीशन पर है। इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे आगे है। एयर क्वालिटी, ट्री कवर लॉस, CO2 ग्रोथ रेट, ग्रासलैंड लॉस, वेटलैंड लॉस, ओजोन क्वालिटी, इन सारी चीजों में हमारे देश की हालत बद से बदतर हो चुके हैं। आज दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 83 अकेले इंडिया के सिटीज है। यहाँ इन सभी खबरों को सुनने के बाद भी जिन लोगों को ऐसा लगता है कि देश का एनवायरमेंट कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर मुझे तो बस मेरे काम धंधे से ही मतलब है, तो ऐसे लोग अगले कुछ मिनटों तक अपने आंख और कान के साथ शरीर के हर एक सुराख को खोलकर मेरी इन बातों को सुनिएगा। हमारे देश में पिछले कुछ सालों और दशकों में इतनी बेरहमी से जंगलों और पेड़ों को काटा गया है कि आने वाले कुछ ही सालों में जो गर्मी आपको अभी दोपहर में महसूस हो रही है ना, वैसी ही जानलेवा गर्मी पूरा दिन लगेगी। मजाक नहीं कर रहा, ये सच बात है। आज ऊपर से लेकर नीचे तक सबने मिल बांटकर अपने फायदे के लिए इन जंगलों को काटा है और आज इन्हीं सब मुद्दों के बारे में बात करेंगे। और अगर ये सारी बातें जानने के बाद वाकई में आपको हमारे देश के एनवायरमेंट की चिंता है ना, तो इस विजुअल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अब देखिए, हमारे देश के क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की बिगड़ती हुई हालातों को सुलझाने में ऑलमोस्ट अभी तक की सभी सरकारें फेली हुई है। मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों को तो खूब उठाया है, मगर एनवायरनमेंट को नहीं। और वैसे भी पिछली UPA सरकार का एनवायरनमेंट का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं था, तो ये भी कहां से उठाएगी। यहाँ WRI के अकॉर्डिंग भारत में 2001 से 2018 के बीच टोटल 1.6 मिलियन यानी 16 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा जंगलों को काटा गया है। ये पूरे गोवा के एरिया रेडियस का 4 गुना होता है। और इन 18 सालों में सबसे ज्यादा जंगलों की कटाई 2014 से 18 के बीच टोटल 1,22,748 हेक्टेयर हुई थी। अब इसके ऑपोजिट में 2009 से 2013 के बीच 77,963 हेक्टेयर जंगलों को काटा गया था। और 2004 से 8 के बीच में 87,350 हेक्टेयर जंगल काटे गए। यानी 2014 से 18 के वर्षों में हुई जंगलों की कटाई पिछली गवर्नमेंट से 36% ज्यादा थी। यहाँ 2014 के मैन्युफेस्टो में भारत के मौजूदा जंगल और वन्यजीव अभयारण्यों की रक्षा करने के वादे किए थे, मगर जुलाई 2014 की इस रिपोर्ट को देखिए, जहाँ सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने 8 ऐसे कारखाने जिस पर UPA सरकार ने अपने CEPI इंडेक्स के जरिए इन कारखानों को गंभीर रूप से प्रदूषण फैलाने के रूप में इन पर रोक लगा दी थी। अब उन्हीं कारखानों को वापस से नई सरकार के आते ही खोलने की परमिशन दे दी जाती है। इतना ही नहीं, इसी साल नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि NBWL, जो भारत के वन्य जीव और वनों के रक्षण के लिए काम करती है, उसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की संख्या 15 से घटाकर सिर्फ 3 कर दी जाती है। इसका रिजल्ट क्या निकला? NBWL ने तुरंत अपने पिछले के 140 प्रोजेक्ट जो पेंडिंग पड़े थे उसमें से ज्यादातर को पास कर दिया। और 2014 से 18 के बीच में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने वन्य संरक्षण एरिया में टोटल 500 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। लेकिन यही फिगर 2018 से 22 के बीच में 21 गुना बढ़कर 12,496 हो गया। हालांकि 2009 से 13 में UPA गवर्नमेंट ने भी 260 ऐसे प्रोजेक्ट को परमिशन दी थी। तो यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं है, क्योंकि जंगल और पेड़ तो कहाँ बोल सकता है। लोग तो चलो फिर भी गरीबी और बेरोजगारी के सामने अपनी आवाज को उठा सकते हैं, लेकिन जो एनवायरमेंट हम सबको जिंदा रखता है उसकी यहाँ पर किसी को चिंता नहीं थी। इसके अलावा इन्होंने इंडस्ट्रीज के
एनवायरमेंट क्लियरेंस जो 2014 में किसी भी इंडस्ट्री को 600 दिनों में मिलता था, वो 2017 आते आते सिर्फ 177 दिनों में ही मिलने लगा, जिससे एक साइड इंडस्ट्रीज को तेजी से मंजूरी मिलने लगी और उसी तेजी से जंगलों को भी काटा गया। यहाँ 2016 की स्क्रॉल की रिपोर्ट को जरा आप देखिए। इसमें लिखा है कि हर साल डिफेंस प्रोजेक्ट, डैम्स, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री और सड़कों के नाम पर 250 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि चंडीगढ़ सिटी के एरिया के डबल साइज के जंगलों के एरिया को काटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में 2022-23 में मोदी सरकार ने अदानी ग्रुप को पुराने जंगलों और वन्य जीवों से भरे मैदानों में 3 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लगाने की परमिशन दी, मगर ये सभी क्षेत्र कानूनी रूप से इस तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क से बाहर है। ये एरिया पश्चिम महाराष्ट्र का पुणे, सतारा, कोल्हापुर और रायगढ़ जिलों में स्थित वेस्टर्न घाट है। इन घाटों के बारे में कहा जाता है कि ये हिमालय से भी ज्यादा पुराने पहाड़ों की श्रृंखला है, जो जुरासिक युग से भी 150 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। 2012 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, मगर आज इस वेस्टर्न घाट के तकरीबन 150 हेक्टर यानी 200 फुटबॉल के मैदानों की साइज जितने बड़े एरिया में जहां ऑब्वियसली जंगल है, उसको अदानी ग्रुप के 19,256 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी दी है। इसी